कंज्यूमर इन्फ्लेशन बताती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 6.4 अगर हमने देखा कि 6.6 फोरकास्ट है और 6.5, मतलब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है। परचेजिंग पावर कम हुई है, ऑब्वियसली बैड फॉर द करेंसी एंड गुड फॉर गोल्ड। देन यू हैव पीपीआई, नॉट इम्पोर्टेंट। पीएमआई, पीएमआई क्या होता है? पीएमआई बताता है बेसिकली लीडिंग इंडिकेटर होता है हाउ डू बिजनेसेस रिएक्ट क्विकली टू द मार्केट कंडीशंस, देयर परचेजिंग मैनेजर होल्ड परहैप्स द मोस्ट करंट ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिकली इसमें आपको बताता है कि आपके जो वो क्या कहते हैं, फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, कि कितना ईज में वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सेम लॉजिक, जो ज्यादा अच्छा थे गुड, अब यहाँ है कम आया 59 से 57.1 आया, बैड फॉर द करेंसी एंड गुड फॉर गोल्ड। आज की अगर आप न्यूज देखो, ज्यादा ही है गुड फॉर द करेंसी मींस बैड फॉर गोल्ड, तभी गोल्ड में और ड्रॉप आ गया। आज 830 आई है ये। इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, एनएफपी की स्पेसिफिक डेट होती है और किसी की स्पेसिफिक डेट नहीं होती है। उसके बाद यू हैव crude oil inventory is not important but still if we go through this it comes on every Wednesday। ये आपको बताता है कि यूएस में कमर्शियल इन्वेंट्री कितनी है क्रूड ऑयल की। अगर उन्होंने बोला कि 4.8 मिलियन है और इन्वेंट्री आई 5.6 मिलियन, तो क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? डिमांड ज्यादा है। यूएस ऑयल डिमांड। अगर उनकी थी कि 4.8 है और ज्यादा इन्वेंट्री है तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे जाएगा। जितनी उनकी डिमांड थी उससे ज्यादा उनकी सप्लाई है, तो प्राइस वुड गो डाउन। बेसिक इकोनॉमिक्स होती है ना, कि जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है। अगर सप्लाई ज्यादा होती है ऑब्वियसली और डिमांड उतनी नहीं है, तो प्राइस नीचे जाएगा। और अगर ज्यादा सप्लाई और कम सप्लाई और ज्यादा डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये सबको पता है? हेलो। यस मैम। यस मैम। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, अगर 3.9 मिलियन बैरल्स उसका था फोरकास्ट और आया 6.1 मिलियन। अब उनको चाहिए था इतना, मतलब डिमांड हो गई, उनकी सप्लाई आई इतनी। अब सप्लाई ज्यादा बड़ी हो गई, मतलब उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगी तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उनको ये नहीं चाहिए था, तो उनका क्रूड का प्राइस वुड गो डाउन। अगर आप देखो, अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, पैंडेमिक के टाइम पे आप देख रहे हो क्रूड 0 तक चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि कोई यूज नहीं कर रहा था क्रूड, ना फ्लाइट चल रही थी, ना कुछ ट्रैवल हो रहा था, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वर आल्सो नॉट वर्किंग ऑन दैट पेस जो वो वर्क करती थी बिफोर द पैंडेमिक। तो क्या हो गया? सप्लाई तो उतनी हो रही थी बट डिमांड थी ही नहीं, तो क्रूड बिल्कुल ड्रॉप हो गया। राइट? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? यस यस। एवरीवन Yes, ma'am. ओके? इसका ऑपोजिट लॉजिक देखें कि अब जैसे पैंडेमिक के टाइम पे हम देख रहे थे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सैनिटाइजर्स, इनकी इतनी ज्यादा डिमांड थी बट सप्लाई उतनी थी नहीं, तो ये लोग इतना इनका प्राइस हाइक हो गया। तो ये उसका ऑपोजिट हो गया कि जब आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है और आपकी सप्लाई कम होती है, द प्राइस ऑब्वियसली गोज अप। सेम विद क्रूड, बट इसमें हर वेंसडे आती है बट इट डज नॉट मैटर, इतना कोई मूवमेंट आता नहीं है इसमें। अब आप ये देखो, 2.4 थी उनका फोरकास्ट, आई -8, मतलब जो उनको चाहिए था उससे भी इतनी कम आई, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रूड ऊपर जाएगा, क्योंकि जो उनको चाहिए था उससे कम आया तो मतलब महंगा हो गया क्रूड। अब एफओएमसी हमने बात करी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी होती है। ये क्या करती है? बेसिकली दे कम्युनिकेट विद द इन्वेस्टर्स अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, आउटकम ऑफ द वोट ऑन इंटरेस्ट रेट्स बताती है, पॉलिसी मेजर अलोंग विद कमेंट्स अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इसमें ना वर्ड्स ये नहीं होते कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, इसमें होता है वर्ड्स लाइक और स्टेटमेंट्स लाइक डोविश एंड हॉकिश। हॉकिश मतलब बुलिश, की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, रिड्यूसिंग द बैलेंस शीट, समथिंग लाइक दिस, इंटरेस्ट रेट हाइट। डोविश मतलब वीक इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रही है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं। अगर आप मुझे ये पढ़ के बताओ, व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय दिस? एवरीवन रीड दिस एंड टेल मी व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड बाय दिस। अच्छी ग्रोथ है इकोनॉमिकली। कैसे अच्छी ग्रोथ समझ आई? मतलब कमेंट से क्या समझ आया?
किसी और को समझ आ रहा है? एनीवन? न्यूट्रल से दूर है मतलब इट इज गोना गो अप. So